अपने हाथों को उठाया और हालेलुया बोला है सब जीवित परमेश्वर के लिए। अगर आप आनंदित है तो आपका हालेलुया सबसे ऊंचा होना चाहिए। आपके पड़ोसी से आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। ऊपर की ओर देखे बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आइए सब आराम से अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। आगे पीछे चेयर्स के ऊपर जहां कहीं भी आपको जगह मिली है अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। और इन गवाहियों को, इन टेस्टमनीज को जब आपने सुनना है तो ध्यान से आत्मा में होते हुए कि परमेश्वर ने किस रीति से लोगों के जीवन में कार्य किए, कैसे उन्हें हील किया, कैसे उन्हें डिलीवर किया, कैसे परमेश्वर ने आशीषें दी। तो आपने आत्मा में होते हुए और विश्वास के साथ, फेथ के साथ इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को रिसीव करना है। आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और ध्यान से इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? डिम्पल। कहाँ के रहने वाले आप? कपूरथला। 13 साल से आपके दोनों चूल्हे खराब हो चुके थे। यस ब्रदर। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कि आपके दोनों जो चूल्हे थे खराब हो गए थे? ब्रदर मैं 12-13 साल पहला फोल्डिंग मंजे तो डिग गई सी, फोटो लान लगी सी, उस समय मंजा फिसल गया तो मैं मंजे तो डिग गई। और जब आप गिरे तो उसके बाद आपको आपकी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए? हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर के कोल लेके गए। उन्होंने दसिया कि तुहाडे एक्सरे जदों होए कि दोनों चूल्हे खराब आ तुहाडे। और जब दोनों चूल्हे जो आपके खराब हो चुके थे उस समय आप घर में ही रहते थे? हाँ जी सर, 12-13 साल बहुत मुश्किल च कड्ढे में। कैसे कैसे फिर घर का काम कौन करता था? आप उठ बैठ कैसे पाते थे? कैसे सब चीजें ये करते थे? कौन करता था आपकी हेल्प उस समय? ब्रदर मेरे पति करदे सीगे और मेरा बेटा। और अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता था तो कैसे कैसे जाते थे आप? ब्रदर मेरे घर दे मैनू फड़ के लेके जाते सीगे। और जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था, ये डिक्लेयर कर दिया था कि आपके जो दोनों चूल्हे हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, तो उसका हल क्या बताया डॉक्टर ने कि कैसे वो ठीक होगा? ब्रदर उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि दोनों चूल्हे नवे पहनगे तो ऑपरेशन होएगा। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और हाँ बिना ऑपरेशन के इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। और आप घर में भी बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे? बिल्कुल नहीं। और कितने साल से आपको ये रोग था? ब्रदर 12-13 साल हो गए मैं बेड पे ही सीगी, बहुत ज्यादा मुश्किल च सीगी। 12-13 साल हो चुके थे आपको बेड के ऊपर ही? हाँ जी। और घर का काम भी आपके हस्बैंड ही करते थे? और मेरा बेटा। आपका बेटा और आपके हस्बैंड काम करते थे? हाँ टॉयलेट जी। बाथरूम भी आपको वही पकड़ के लेके हाँ जी सर। या इस शिकंजे के सहारे से आप जाते थे? हाँ जी ब्रदर। और इस शिकंजे को आप हमेशा अपने पास रखते थे? हाँ जी। अगर आपको कहीं भी खड़े होना है या आपको थोड़ा सा चलना है या टॉयलेट बाथरूम जाना है, और जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आपके दोनों चूल्हे जो खराब हो चुके हैं, तो आपके दिल पे क्या बीती थी कि 13 साल हो चुके आपको बेड के ऊपर? मन में क्या आता था आपके? ब्रदर मन में बहुत आता था कि मैं पता नहीं चल पाऊंगी कि नहीं। ब्रदर मैं बहुत परेशान सी। और जब आपको ये शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी? हाँ जी ब्रदर, बहुत ज्यादा। और आपके आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे आपको? ब्रदर कई मैंने बोलते थे कि तू कभी भी चल नहीं पाऊंगी। और इसी कारण जब आपकी बीमारी बढ़ती गई, आपको जब लोग ऐसा बोलते थे आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी? हाँ जी ब्रदर, बहुत ज्यादा। और आपके राइट चूल्हे में से गंदा पानी हमेशा बाहर निकलता रहता हाँ जी था? ब्रदर, बहुत ज्यादा ब्रदर, बहुत ज्यादा निकलता सी कि मेरे पट्टियां हुंदियां सीगियां, दिन च 4-5 पट्टियां बदल दिंदे सीगे। और उसके बाद आपके राइट चूल्हे का ऑपरेशन किया गया? हाँ जी। कितनी बार आपके चूल्हों का जो ऑपरेट हुआ? 2 बार। 2 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कोई आपको? फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद कैसी कंडीशन थी आपकी जब आपका ऑपरेशन हुआ? तो बहुत ज्यादा खराब सी, फिर भी मैंने फड़ के बैठांदे सी और लेटांदे सी। कितने अलग अलग डॉक्टर्स, कितने अलग अलग हॉस्पिटल में आप जा चुके थे? 20-25। 20 से 25 डॉक्टर चेंज किया आपने? हाँ जी। मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में जाते रहे आप? हाँ जी। हाँ जी। और सभी डॉक्टर बताते थे कि ऑपरेशन ही होगा, और 2 बार आपने ऑपरेशन भी करवा लिया? हाँ जी ब्रदर। पर कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन 12-13 सालों में आपने बहुत सारी दवाइयां खा के देख ली? बहुत ज्यादा दवाइयां खा के देख ली। और लोग आपको यही बोलते थे कि तू कभी नहीं चल पाएगी हाँ अभी? जी ब्रदर, यही कहते सी तू कभी नहीं चल पाना। और जब लोग ऐसा बोलते थे फिर दिल में क्या आती थी? आपकी फैमिली आपको क्या कहते थे उस समय? ब्रदर मेरी फैमिली मैंने बहुत हौसला देंदे सी कि प्रभु तेनों चंगा करेगा। आपने अपना विश्वास, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा? हाँ जी। कि परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेगा? हाँ जी। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे मामा की लड़की ने।
और जब आपने चर्च में आना शुरू किया, आपने टेस्टमनी सुनी, गवाहियां सुनी, और जब आप चर्च में एंटर हुए, क्या होने लगा था आपकी बॉडी को उस समय? ब्रदर मैं घर तो विश्वास ना गई सी कि आज मैं प्रभु दे घर च जाऊंगी और चंगी हो के आऊंगी। और आपने पूरा फेथ रखा, पूरा विश्वास रखा कि मैं यहां से जरूर चंगी होके जाऊंगी। और जब आप चर्च में आए थे तो आप शिकंजे के सहारे चर्च में आए थे। हाँ जी हाँ जी ब्रदर। अपने आप आपसे चला नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं। और आप जब भी चलते थे आपको या शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था या आपको किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बिना आप अपने आप अकेले नहीं चल पाते थे। बिल्कुल नहीं चलती सी। हाँ जी। और जब आप चर्च में आए फिर कैसे आपकी हीलिंग शुरू हुई, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर, जब मैं चर्च च आई ब्रदर ते उस वक्त जब परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की थी कि शिकंजे वाले और बीमारियां वाले चंगे हो जाओ, मैं पूरे विश्वास ना उन्हें अपने लिए रिसीव किया। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनकी जिंदगी में इतनी बड़ी हीलिंग दी। उस प्रेयर को हम देखेंगे। बीमार चंगे होंगे, इमरजेंसी सेक्शन में उन पे ऑयल लगाओ, अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ। और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मास प्रेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो आपके दोनों चूलों में एकदम से वाइब्रेशन होने लगी। हाँ जी ब्रदर, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगी। फिर और क्या क्या हुआ उसके बाद? और मैं बहुत हल्का महसूस किया, मेरे दोनों लत्तां ते बिल्कुल भार पहन दिया सी। और उसी टाइम आपने बिना किसी चीज का सहारा लिए, हाँ जी ब्रदर, मैं बिल्कुल शिकंजे ਨੂੰ ਛੱਡ के मैं तुरना शुरू कर देता। किसी भी चीज का या किसी व्यक्ति का बिल्कुल किसी चीज का सहारा नहीं लिया, अपने आप चल के देखा। तो अपने आप चल के देखे ब्रदर। कितने साल के बाद ऐसा हुआ? ब्रदर मैं 3 साल बाद चली। और कितने साल से आपको ये चूल्हे आपके खराब थे? ब्रदर 12 साल तो। और अभी आपने उसी समय जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, आपने चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर, बिल्कुल ब्रदर मैं चल पा रही थी। आप हैरान नहीं हुए कि ये क्या हो रहा है? ब्रदर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई। तारीफ करे सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इनकी लाइफ में हीलिंग आई, चंगाई आई, तो उसी समय ये बहन आगे आए पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी इंस्टेंट, जिस दिन प्रेयर हुई सेम डे इनकी हीलिंग हुई और सेम डे ये बहन आगे आए अपनी टेस्टमनी देने के लिए। उस गवाही के, उस टेस्टमनी को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जी 13 साल पहले ये बहन गिर गए थे, कहते दोनों चूल्हे टूट गए थे, 2 ऑपरेशन भी हुए, लेकिन फिर भी वॉकर के सारे चलते थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ आए और प्रेयर हुई, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ, वॉकर को छोड़ के ये बहन चल पा रहे अभी। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। गुरदासपुर जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप चल के देखिए सिस्टर, चलिए जरा, चलिए। तारीफ करें सब जोर से, अपने हाथों को उठाएं इस जीवित हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से। अगर आप आनंदित है तो आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से, आनंद के साथ, तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप उस बहन को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो पिछले 12 साल से, जिसके दोनों चूल्हे खराब थे। आप इमेजिन करें अगर चूल्हे खराब हो जाएं तो उसका हल जो है, किसी भी दुनिया के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो यही बताएगा कि इसका हल जो है वो ऑपरेट है, कि आपको ऑपरेशन इमीडिएटली करवाना पड़ेगा। और इस बहन ने 2 बार ऑपरेशन भी करवा लिया था, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आए, प्रेयर को रिसीव किया। ऐसा परमेश्वर की आत्मा ने छुआ कि जो 12 साल से शिकंजा छूट नहीं रहा था, सेकंड्स में परमेश्वर ने उसी समय हील किया, चंगे किया। अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताइए, अभी आप कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक हैं? सर 2 हफ्ते हो गए, मैं बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेने, करदा पूरा काम कर दी है मैं। आपको इस शिकंजे की कोई जरूरत नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से, आनंद के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से, आनंद के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
इस बहन का नाम सुनीता है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 5 दिसंबर 2021 को इस बहन का ऑपरेट हुआ था, इनकी डिलीवरी हुई थी और उसके द्वारा जब परमेश्वर ने इनको एक सुंदर बेटी के साथ इनको ब्लेस किया, तो जो इनके स्टिचेस लगे थे और वो डिलीवरी के टाइम जब ये वॉशरूम जाने लगे, तब ये जब ये उठे तो ये अचानक नीचे गिर गए। उस कारण इनके जो टांके थे, जो स्टिचेस लगे हुए थे, वो खुल गए थे, वो टूट गए थे। सिस्टर आप बताइए कि उसके कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। हाँ जी ब्रदर जी। और जब आप गिरे तो आपको अचानक से आपको ब्लीडिंग होने लगी थी? हाँ जी ब्रदर जी। और इसी कारण आपका जो ब्लड था बहुत ज्यादा कम हो चुका था? हाँ जी ब्रदर 2 जी। बॉटल आपको इमीडिएटली ब्लड की चढ़ानी पड़ी वहां पे, हाँ जी क्योंकि ब्रदर आपका जी। जो ब्लड का लेवल था वो केवल 4 से 5 ग्राम ही रह चुका था। हाँ जी ब्रदर जी। आपकी हालत जो थी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, आप चल फिर नहीं पाते थे। हाँ जी। फिर जब इतनी ज्यादा आपके जो प्रॉब्लम आपकी बढ़ गई, आप पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे, आपकी जो हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसके कारण ये बहन बेड पे चले गए थे। अपने आप बिल्कुल भी ये बहन चल नहीं पाते थे, ना ही ये अपनी बॉडी को संभाल पाते थे। और जहां पर इनके स्टिचेस लगे थे उसके कारण इनकी जो दिक्कत थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये बहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। और जब इन्होंने वेबसाइट के थ्रू अपना ले हैंड के लिए अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फिल किया, तो उसके बाद परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू, छू मुझे छू। और जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ आपको उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਛੂ ਕੇ। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रीना है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही सिस्टर आप बताइए, क्या गवाही है आपकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। और 2016 में जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब आपने बेबी के लिए ट्राई किया तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ था, उसका क्या कारण था? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही? जद ਅਸੀਂ डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा भी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। फिर क्या किया डॉक्टर ने? उसके बाद क्या बोला कि कैसे ठीक होंगे आप, कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। और उन दवाइयों के खाने के बावजूद भी जो आपकी रसौलियां थी वो भी आपके पेट में वैसी की वैसी थी, बल्कि उनका साइज बढ़ता जा रहा था और आपके शरीर में भी आपको कोई फर्क नहीं था, ना ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। और इतने साल लगातार दवाइयां खाई तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए होंगे? 14-15 डॉक्टर ਅਸੀਂ चेंज कर चुके सी। और सभी डॉक्टर आपको अलग तरह की दवाइयां देते थे? हाँ जी ब्रदर। कितने साल आपने लगातार मेडिसिन खाई? 3 साल। उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं मिला? हाँ जी ये ब्रदर। बहन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि जब 2016 में मैरिज हुई, शादी हुई, तो उसके बाद कोई भी एक भी बार अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को पॉजिटिव नहीं देखा। और ये बहन इतने ज्यादा उदास रहते थे। सिस्टर आप क्या सोचते रहते थे कि जब आपके पास बेबी नहीं था, आपके दिल में दिमाग में क्या चीज चलती रहती थी उस समय? हमेशा परेशान ही रहंदी सी, मन दुखी रहंदा ही ते रात उठ के भी मैं रोंदी रहंदी हां। और जब भी आप किसी रिश्तेदार या अपने पड़ोसी का बेबी देखते थे तो आप यही सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा भी या नहीं होगा? हाँ जी ब्रदर। और इसी बात को सोच सोच के आप हमेशा रोते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और जब आप लोगों के हाथों में देखते थे कि उनके पास बेबीज है और आपके पास बेबी नहीं है, तो इन चीजों के कारण जब आप रोते रहते थे, फिर आपके मन में क्या आता था लोगों के बच्चों को जब आप देखते थे? बहुत परेशान हुंदी सी कि मैनू भी कदों परमेश्वर बेबी देगा।
और जब भी आपको रिश्तेदार पूछते थे या आस पड़ोस वाले पूछते थे तो आप हमेशा शर्मिंदगी में रहते थे, रोते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और जब 28 अक्टूबर 2018 को मास प्रेयर के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस मीटिंग में हुई उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं आपकी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव देख रहा हूं। आपके गर्भ खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव करें बेबी बॉय बेबी गर्ल को जो आप चाहते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। और जब उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया तो उसके बाद आपने 21 दिन की फास्टिंग रखी। हाँ जी ब्रदर। और पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने 21 दिन रोजे रखे, उसके बाद क्या आपकी लाइफ में क्या चेंज आना शुरू हुआ? देखिए, उस दिन तो बाद मैनू एक सुपना आया कि तुसी बिल्कुल ही ठीक हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ मैं प्रेग्नेंट हो गई। 2-3 महीने के बाद आपने चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे उस समय। हाँ जी। अपनी लाइफ में पहली बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखी है आपने। हाँ जी ब्रदर। और जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखी फिर हैरान हुए, खुश हुए, क्या हुआ था उस समय? हाँ जी, बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा खुशी। मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद किया। और जब इस बहन ने 2016 में मैरिज हुई थी, उसके बाद एक बार भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी। अब इमेजिन करो कि जब इतने सालों के बाद कोई देखे कि यस हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये खुशी जो है केवल यीशु मसीह, केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। और जो प्रभु यीशु मसीह खुशी देता है वो सदा के लिए देता है, वो आपसे कभी नहीं छीनता। एक बार तारीफ कर दे जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आपके सपने में आपको ये आवाज आई कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ उसके जी, बाद ब्रदर। आपकी जो यूट्रस में, पेट में जो पानी वाली रसौलियां थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने लिखा कि जब पहले आप लोगों के बच्चों को देखते थे रोते रहते थे, अभी परमेश्वर ने आपको अपना बेबी दिया है। अभी हाँ जी, क्या आपका क्या कहना है आपका? अभी हम बहुत ही खुश हैं कि प्रभु ने हानू भी खेलने वास्ते एक खिडौना दिता है। थैंक्स करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और वो बहनें जिनके पास अभी भी बेबी नहीं है, जिनके पास अभी भी बच्चा नहीं है, सालों साल हो गए, और आज जो बहनें आज फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसी आई होंगी, आपने इस गवाही को फेथ के साथ, आत्मा में होते हुए विश्वास के साथ ग्रहण करना है। जब आपको बेबी मिला और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आप उन बहनों को क्या कहना चाहते जिनके पास अभी भी बेबी नहीं है? मैं ना भैनों ने यही कहना चाहती हाँ कि जिन्ना भैनों दे कोल बेबी नहीं आ, वो परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करन और प्रार्थना दे विच डटे रहन। प्रभु उन्हां नूं भी साडे तरह ही बेबी ब्लेस दे नाल प्रभु आशीष करेगा। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम अमृतपाल है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से इस भाई को स्किन का रोग हो गया था, जिस कारण इस भाई की चेस्ट पर और पूरे शरीर पर जख्म हो जाते थे और उन जख्मों में से पानी और ब्लड निकलता था। और उन जख्मों पे अगर ये थोड़ा सा भी टच कर लेते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इनकी ये स्किन की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इनकी स्किन इकट्ठी और काली होने शुरू हो चुकी थी और इनकी स्किन भी झड़ने लग गई थी, जिस वजह से ये इन्हें कपड़े पहनने में, नहाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये 1 सेकंड के लिए भी धूप में बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे और ये जहां पे जॉब करते थे इनसे वहां पे काम तक नहीं हो सकता था। इन्होंने 4 से 5 स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर इन्हें बोलते थे कि ये रोग हर गर्मियों में आपको होगा, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो इन्हें मेडिसिन देते थे, ट्यूब्स देते थे, लोशन देते थे। इन्होंने लगातार 10 साल तक मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
फिर इनकी सिस्टर इन लॉ की वजह से इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया। और 21 मई 2020 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो रोग आपकी बॉडी को छोड़ें। स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ और छूट जाओ और पूरी रीति के साथ ब्लेस हो जाओ। और इन्होंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी दिन से इनकी रिकवरी शुरू हो गई। और आज 2 साल हो चुके हैं, ये स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं, ये चंगे हो चुके हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? गगनदीप कौर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर के। ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी। क्या नाम है इनका? देविंदर ब्रदर आप सिंह। बताइए क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरा एड्रेस बताइए अपना। गुरदासपुर। जिला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और 3 साल से इस भाई को लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए थे। सिस्टर आप बताइए आपके फादर की हालत उस समय कैसी थी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और इसी कारण आपके फादर डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। उनको कोई सुध बुध नहीं रहती, कोई होश नहीं रहती थी। हाँ जी। वो अपने आप अपने मुंह से कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते रहते थे। हाँ जी। और अपने आप को एक ही कमरे में बंद रखते थे। हाँ जी। पूरी पूरी रात वो जागते रहते थे। हाँ जी। जब आप अपने फादर की ऐसी हालत को देखते थे तो दिल में क्या आता था आपके? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और ये बहन इतने ज्यादा परेशान थे और जब इनको मालूम हुआ कि ये दुष्ट आत्मा के कारण है, लेकिन उससे पहले जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी फादर को नींद आने के लिए मेडिसिन दी ताकि इनको नींद आ सके, ये आराम से सो सके। और मेडिसिन देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई फर्क नहीं था। धीरे धीरे जो अटैक थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि साथ ही में ये भाई बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। इनको अलग अलग तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई, जिस कारण ये बेड पे ही रहते थे। और जब आप देखते थे सिस्टर अपने फादर को कि वो पूरी तरह से बेड के ऊपर है, वो काम पे नहीं जा पाते, हमेशा घर में रहते हैं, आपके फैमिली उस समय क्या क्या बोलते थे, क्या सोचते थे आप उस समय फिर? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। और उस समय आपकी फैमिली में जो थे केवल आपके फादर ही थे जो कमाने वाले थे। हाँ और जी। जितना भी पैसा आता था वो सारा ही इन्हीं चीजों में, दवाइयों में, इलाज के ऊपर ही आपका लग जाता था। और ये बहन इतने ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि जो अटैक थे वो इनके फादर के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। और जब इनके अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर अलग अलग तरह की बीमारियां बताते थे, जिस कारण ये बेड पे ही रहते थे। दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिलता था। फिर जब इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना। गवाहियां सुनते ही इनका फेथ, इनका विश्वास बढ़ने लगा और लगातार प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के साथ, लाइव प्रेयर के साथ जुड़ते रहे। और 26 मार्च 2022 को परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी प्रेयर माउंटेन से। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो रिक्शा चलाता है और वो बीमार है और होली स्पिरिट राइट नाउ आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना सिस्टर और अपने फादर के लिए रिसीव किया हाँ जी। और आपको लगा कि ये मेरे पिताजी के लिए है, हाँ जी। उसी वक्त पवित्र आत्मा ने इनके फादर को छुआ और उस दिन के बाद इनके फादर को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है। 3 साल पुराने उस अटैक से ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जब लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जब जादू टोना लोगों के ऊपर होता है, तो दुष्ट आत्मा के अटैक्स जब बढ़ते हैं तो बीमारियां बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती है, बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती है, घर में प्रॉब्लम बढ़ती है, हर तरफ से लोग निराशा की तरफ जाते हैं। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स बढ़ते हैं तो कोई होश नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है।
और लोग अपनी तरफ से बहुत उपाय करते हैं कि हम इन चीजों से बाहर आ जाएं, हम जादू टोने से छूट जाएं, हम दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएं, पर अपनी ताकत से कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली कर देते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देते हैं कि हाँ परमेश्वर अब तू ही है जो हमें आजाद कर सकता है, तो बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, वो फिनिश कर दिया जाएगा। और जब ऐसे लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, तो दुष्ट आत्मा दौड़ती है, भागती है, बीमारियां निकलती हैं, बीमारियां गिरती हैं, रसौलियां गायब होती है। परमेश्वर लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा करता है, लोगों को शिकंजों से, छड़ियों से आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजाद करता है, जादू टोनों के बंधन से आपको आजाद करता है। तारीफ करे जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जो परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें नया जीवन देता है, फिर से खड़ा करता है। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम पूनम है और ये बटाला के रहने वाले हैं। सिस्टर, ये आपके बेटे की गवाही है। हाँ जी ब्रदर। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम भाविश है। और अभी इसकी उम्र कितनी है? 7 साल की। जब आपके बेटे की उम्र 3 साल की थी तो आपका बेटा बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था। हाँ जी ब्रदर। क्या कारण था उसका कि क्यों नहीं बोल पाता था? ब्रदर जो डॉक्टर के पास खड़ा तो वो बोलते थे कि दिमाग की नसें नहीं सी चलती, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, ते दवाई दी थी तो इन्होंने खाधी, पूरा ट्रीटमेंट कराया पे फर्क नहीं कोई पिया हैगा। फिर लोग कहन लग पे कि तेरे कि बेटे दे ना तंदुआ होना वा, तो तुसी डॉक्टर को जाके तंदुआ कटवाओ। असी उस दूसरे डॉक्टर को भी लेके गए, अभी तंदुआ कटवा के देखा तो भी नहीं मेरा बेटा बोलता सी। और आपका बेटा जो था वो नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते वैसे नहीं रहता था? नहीं ब्रदर। ऐसा क्या था इसके जीवन में कि ये इसकी जो लाइफ थी वो बाकी बच्चों के जैसे नहीं थी? ऐसा क्या आपने देखा इनकी लाइफ में? ब्रदर जब साल का हुआ, जब 1.5 साल का 2 साल का था, कोई मूवमेंट नहीं इतनी करता था, मूवमेंट नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई बच्चे लेट चलते हैं, लेट बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। जब ये 3 साल का हो गया तो जो इसके बाद बच्चे हुए वो सभी बोलने लगे, लेकिन ये नहीं सी बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था। तो मेरे को लगता है कि सभी बच्चे बोलते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो बोलता नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, सभी से बात की, वो बोलते डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो वहाँ लेकर के वो बोलते इसकी दिमागी ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं है, जब ये बड़ा होगा तब मतलब कि बोलने लगेगा। तो फिर भी हम ऐसे घर पे रहते, मैं परेशान रहने लगी भी। सभी बच्चे अच्छे हैं कि इसको क्या है, जब खेलने जाता है इसको बच्चे खिलाते नहीं थे क्योंकि ये अजीब जी शरारतें करता था। इसको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ मैंने उठानी है, कौन सी चीज़ नहीं उठानी। कोई गंदी चीज़ कोई पड़ी हो नीचे, इसने उठाकर मुंह में डाल लेनी है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। आपका जो बेटा था वो पागल हो चुका था? हाँ, सभी इसको शुदाई बोलते थे। जो गली के बच्चे क्या बोलते थे? ने इसको शुदाई बोलते थे कि आंटी जी आपका बेटा देखो क्या कर रहा है, जो नीचे बबल गम है, जो कोई कैंडी नीचे गिरी होती है वो उठाकर मुंह में डाल लेता था। मतलब आपका बच्चा आपने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो पागल है? जी ब्रदर, मेरे को बहुत शर्मिंदगी होती थी जब मेरा बच्चा ऐसे करता। कोई आकर मेरा दरवाजा खड़काता था, बोलते थे कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, आपका बच्चा ऐसे कर रहा है। तो मेरे को तो मालूम था, लेकिन मैं अपने भी अंदर ही चुप रहती थी। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं इसको बोल दूँ कि भाई ऐसा मत करे। तो मैं इसको उनके सामने ऐसे ही बोलती थी कि बेटा इसमें मुंह में चीज़ें गंदी नहीं डालनी। कितने साल आपका बेटा पूरी तरह से पागल रहा? 6 साल हो गए इसको तो। 6 साल से? हाँ, 6 गली के बच्चे, आस पड़ोस के लोग सभी ने इनको देखा हुआ था? हाँ, सभी जानते थे, सभी इसको बोलते थे कि ये शदाई है, ये पागल है। हाँ। और क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। जी ब्रदर। आपके दिल पे क्या बीतती थी जब आप लोगों के बच्चों को देखते थे कि वो इतने अच्छे हैं, तो आपका बेटा ऐसे था, 6 साल से पागल था? जी ब्रदर। मन में क्या आता था आपके? मेरे मन में बहुत से विचार आते थे, बड़ी शर्मिंदगी मेरे को महसूस होती थी। सभी के बच्चे अच्छे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। सभी बोलते हैं इतना घर में सभी फैमिली से इतना सुंदर है, पर ये ऐसा क्यों है। मुझे खुद नहीं समझ में आता था। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत
लाइक है, वो इंटेलिजेंट है मेरा बेटा, लेकिन ये जो सबसे फैमिली में अच्छा था, लेकिन ये बातें नहीं करता था, अजीब सी हरकतें करता था, मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। पर लेकिन मेरा परमेश्वर पर विश्वास था, मुझे पूरा फेथ था कि मैं परमेश्वर के घर जाऊंगी, मेरा बच्चा बोलने लगेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि सभी के बच्चे बोलते, मेरा बच्चा भी बोलेगा। मुझे पूरा विश्वास था। तारीफ करें सब पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जब इन्होंने आपको खबरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर, मैं YouTube से जुड़ी हुई थी, 1.5 साल से मैं वैसे भी चर्च से आती थी, तो मैं सभी गवाहियाँ रिसीव करती थी अपने बेटे के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे भी हील किया, मेरे हस्बैंड को भी हील किया। और जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे तो आपको क्या नोटिस किया आपने, क्या आपको लगा चर्च में आए जब पहली बार आपने देखा? तो जब मैं पहली बार आई तो सभी गवाहियाँ सुनी, तो मेरा विश्वास और बढ़ने लगा कि जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टर जीसस है, वो कर सकता है। जो दवाइयों किससे नहीं ठीक हो सकता वो परमेश्वर से निदान से हाथ रखने से भी ठीक होगा, परमेश्वर से प्रे करने से ठीक होगा। मुझे पूरा विश्वास था। और आपने उसके बाद लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। जी ब्रदर। और 15 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने एक प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना को इस बहन ने अपने बेटे के लिए पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। पहले बीमार चंगे होंगे, इमरजेंसी सेक्शन में उन पे ऑयल लगाओ, अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ। और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मास प्रेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? जी ब्रदर, तो मैंने इसके हाथ पर रखकर मैंने उस वर्ड को रिसीव किया। तो मैंने इससे बोला कि ऐसे बोले, जो मम्मी बोला, पापा बोला, मैंने इसको बोला हालेलुया बोला, ये हालेलुया भी बोला। मैं तभी फिर पुल पर आई हूँ, मैंने अपनी इंस्टेंटली गवाही दी कि ये बोलने लगा है। अभी कितने साल बाद आपने अपने बेटे को बोला? 7 साल बाद बोलने लगा है। और 7 साल में पहली बार उस समय बोला था? जी ब्रदर। क्या कौन से वर्ड बोले आपके बेटे ने? मम्मी पापा बोला, हालेलुया, इतना प्रॉपरली बोला कि मैं जैसे हम सभी बच्चे बोलते वैसे बोला, हालेलुया। तारीफ करे सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जैसे ही जिस दिन परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, इन्हें चंगा किया, उसी समय ये आगे आए अपने बेटे की गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनके बेटे की जो हीलिंग हुई थी, जिस दिन इनकी गवाही हुई थी, जिस दिन परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया था, उस दिन की उस वीडियो को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, ये बहन अपने बच्चे की गवाही लेकर आए। अपोस्टल जी, जब ये पैदा हुआ तभी से डॉक्टर ने बोला था कि इस बच्चे के ब्रेन की जो नसें हैं उसका विकास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जैसे बड़ा हुआ पता चला कि बच्चे की जुबान टोटली बंद थी, बोलता नहीं था। आज विश्वास के साथ ये बहन अपने बच्चे को लेकर आई, 7 साल का हो चुका। आज बच्चे ने मम्मी पापा और हालेलुया बोला है। बोल बेटा। Oh Jesus, Jesus। मम्मा को दो तो मम्मा बोलना चाहती, देखो तो कितनी खुश है। चला 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 तेरा है जगा, चला 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 तेरा है जगा, चला चला यार, उसको मॉडल की तरह चल रहा है, तू क्या उसको छेड़ रहा है? चल यार, इतना बढ़िया चल रहा, तो हाथ रख के ले। चला 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 तेरा है जगा, चला 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 हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। चला 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 तेरा है जगा, चला चला। तारीफ करे सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अब अपने बेटे को बोले, कुछ बोले, फिर से बोले, मम्मी बोले, पापा हालेलुया।
तारीफ करें, सब खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए। अपने हाथों को उठाएं और सेलिब्रेट करें इस हीलिंग को, इस गवाही को। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपने सुना गवाही को के 7 साल के बाद पहली बार वो बच्चा बोला अपनी लाइफ में। और जो बच्चे आपके इसको देख के बोलते हैं ये शदाई है, ये पागल है, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं फिर। हाँ, अब मेरे को बोलते हैं आंटी जी आपका नाम भाविश है, इसका निकनेम में बब्बू है। वो बोलते हैं आपका बब्बू बोलने लगा, अब हमको समझ आती है क्या बोलता है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब आपने गवाहियों को सुनना है तो आपने फेथ करना है, विश्वास करना है। इस बहन ने बताया कि जब मैं पहली बार चर्च में आई तो मैंने गवाहियों को सुना, मैंने वचनों को सुना, मैंने गवाहियां सुनी कि कैसे लोग हील होते हैं। गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ा, फेथ बढ़ा, और जैसी प्रेयर हुई परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। 7 साल के बाद पहली बार बोला है और हर पागलपन से परमेश्वर ने इनके बेटे को आजाद किया। जो एक कलंक लग चुका था कि ये पागल है, ये शदाई है, परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को सदा के लिए इस बच्चे से, इनकी फैमिली से सदा के लिए उसको खत्म कर दिया और परमेश्वर ने हील कर दिया। आज जितने भी आप में से जो लोग बीमार हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, चल नहीं पाते, व्हीलचेयर, शिकंजे, छड़ियों के सारे हैं, आज तैयार हैं प्रार्थना को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करने वाला है। आप देखेंगे परमेश्वर के हाथ को अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ। परमेश्वर आपको हील करेगा और आप भी इन्हीं की तरह पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ वापिस आएंगे। सब जोर से, आनंद के साथ, खुशी के साथ, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करते जाएं। सब परमेश्वर का जोर से थैंक्स करें। आइए बैठ जाए अपने स्थान के ऊपर। अगली गवाही को नेक्स्ट सेशन में हम सुनेंगे। इस बहन का नाम बलजीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 10 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। सिस्टर आप बताइए कि ये 10 साल पहले आपको जो रोग हुआ रीढ़ की हड्डी का, ये कैसे शुरू हुआ था? ब्रदर जी मैं डिग पी, ऊंचे था तो तिलक गई। और जब आप नीचे गिरे तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी। जैस ब्रदर। उसके बाद आपने अपने आप को उठ बैठ के देखा तो आपसे उठा भी नहीं जा रहा था। जैस ब्रदर। जब डॉक्टर के पास आपको लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? ब्रदर जी उन्होंने बताया कि ताड़े मनकियां च गैप पै गया वा। और लगातार उन्होंने आपको दवाइयां दी खाने के लिए। हाँ जी ब्रदर जी। और डॉक्टर ने बोला था ये दवाइयां खा के देख लो, अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर जी। और जो बेल्ट आपके हाथ में ये डॉक्टर ने आपको दे दी कि आपको ये बेल्ट हमेशा हर समय लगा के रखनी पड़ेगी। हाँ जी ब्रदर। और आप इस बेल्ट को हमेशा लगा के रखते थे। हाँ जी इस ब्रदर बहन जी। की जो बॉडी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई रीढ़ की हड्डी के रोग के कारण, ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे और इवन देन ये खड़े तक नहीं हो पाते थे। इतनी ज्यादा हालत इनकी खराब हो चुकी थी। फिर इनके हस्बैंड ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर की हुजूरी में इन्होंने आना शुरू किया। 12 दिसंबर 2021 को जब इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर को रिसीव किया था। आप जानते हैं कि जो चर्च में ले हैंड सेक्शन बनता है, ले हैंड प्रेयर होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं, फ्री में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और इन्होंने जैसे ही ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया, उसके बाद जब इनकी टर्न आई तो हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? ब्रदर जी मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की होगी। और उसी समय आपने उठ बैठ के झुक के चेक किया अपने आप को? जैस ब्रदर जी। जिस दिन आप चर्च में आए थे ले हैंड प्रेयर करवाने के लिए, उस दिन भी आपको ये बेल्ट लगी हुई थी? हाँ जी, क्योंकि ये आपको हर समय लगाकर ही रखनी पड़ती थी। हाँ जी, और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया तो 10 साल पुराना जो रीढ़ की हड्डी का रोग था वो पूरी तरह से जा चुका था और आप टोटली हील हो चुके थे। हाँ जी, आप करके देखिए, जो पहले नहीं कर पाते थे, उठ बैठ के, झुक के। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें।
अभी आपको इस बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ब्रदर जी, हुण परमेश्वर दी बहुत कृपा मेरे दे उत्ते। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक, कितने महीने से? 5-6 महीने से ब्रदर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस बेल्ट का एक भी बार आपने इसके बाद इस्तेमाल नहीं किया? नहीं ब्रदर जी, ना ही आपका कोई ऑपरेशन हुआ? नहीं ब्रदर जबकि जी। डॉक्टर के पास जब आप जाते थे सभी डॉक्टर बोलते थे कि इसका हल जो है वो ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर जी, मैं रात भी लत्त नूं बन के सौंदी हुंदी, रोनी हुंदी, बहुत ज्यादा दर्द हुंदी ब्रदर, मेरे लक नूं भी लत्त नूं भी। और लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 10 साल पुराना वो रोग पूरी तरह से इनकी बॉडी से गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। जोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम जीवन मसीह है। ब्रदर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर गुरदासपुर के। कौन सा गांव है आपका? यहाँ पे कौन सा विलेज? पिंड डेरीवाल किरण। और आप नशे और व्यभिचार में थे? जी सर। पिछले कितने सालों से? 6 साल से। 6 साल से? हाँ जी ब्रदर। अभी आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। और जब आपका नशा आपने करना शुरू किया, कैसे आपकी लाइफ में नशा एंटर हुआ? मैं यारा दोस्तां दे नाल इदां इकट्ठा रहंदा सीगा गलत संगति दे विच। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਟਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। कोई भी नशा मिलता था, आप सभी नशा कर लेते थे। आपको अगर नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था बॉडी में? ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। और आप हमेशा खाना खाने से पहले नशा करते थे? हाँ जी, मैं सवेरे उठदे ही पहला भंग लभदा हुंदा सीगा। क्यों ऐसा? क्यों आपको नशे की क्यों जरूरत पड़ती थी सुबह उठते ही? शरीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ बहुत दर्द हुंदा सीगा, ਲੱਤਾਂ नहीं सी तुरदियां हुंदियां। अगर नशा नहीं मिलता था तो टांगे रुक जाती थी आपकी? हाँ जी, ਲੱਤਾਂ बड़ियां दर्द हुंदियां सीगियां। मतलब नशा नहीं मिला तो आप चल फिर नहीं पाते थे, आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, इतनी मतलब बुरी हालत हो जाती थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली को पता था आप नशा करते हैं? हाँ जी, पता सीगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या बोलते थे आपको फिर नशा कर, जब आपको देखते थे नशों में? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜੂਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। क्या काम करते थे आप उस समय? जी मैं मजदूरी करता सीगा, मेहनत करता सीगा। और जितना भी पैसा मिलता था वो सारा नशों में खराब करते थे? हाँ जी। अपने 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 घर में नहीं पैसे देते थे, उनमें से सारे पैसे का नशा ही कर लेते थे? कुछ पैसे थोड़े मैं घर दिंदा सीगा ते बाकी नशे दे विच उडाउंदा सीगा। और अगर ज्यादा नशा किया होता था तो आपको कोई सुध बुध नहीं होती थी? हाँ जी, कोई सुध बुध नहीं सी हुंदी मैनू। कोई होश नहीं था कि आपने नशा इतना ज्यादा किया होता था, कब आप कहाँ गिर जाए, आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता था? नहीं जी, कई मौके मेरी मदर मैनू कई मौके चुक के लियांदी हुंदी सीगी बाहरों। आपकी मदर आपको बाहर से लेके आती जब आप बाहर नशे के कारण गिरे पड़े होते थे? हाँ जी। आप इमेजिन करें कि जो व्यक्ति नशों में है और नशे के कारण वो खुद ही नहीं डिस्टर्ब, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, उसके जितने भी परिवार के मेंबर वो सारे डिस्टर्ब हैं। इस कारण अपने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो देखते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि नशा जो व्यक्ति करता है, जो पैसा घर में लगना चाहिए, जो अच्छे कामों में लगना चाहिए, जो घर में राशन में लगना चाहिए, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? नशों में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पाप में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है। और नशा एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को तो खराब करता ही करता है, आपकी फैमिली तक को खराब कर देता है, फाइनेंशियल स्टेटस तक को खराब कर देता है, आपकी पोस्ट को खराब कर देता है। जैसे इस भाई ने बताया कि जब नशा ज्यादा होता था, बाहर गिरा पड़ा होता था, तो मेरे मम्मी मुझे उठा के लेके आते थे। ऐसा ही था आपके साथ उस समय होता? जी ब्रदर। और जब नशे बढ़ते गए, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इन नशों को छोड़ के देखूं? बड़ी बारी कोशिश की थी छोड़न दी जी। हाँ जी, पर मैं तो छुटदा नहीं सा। मैं जड़ियां पुड़ियां सुटदा सीगा, मैं फिर इन्होंने दिने जाके चुक लेंदा सीगा। मतलब आप नशे बहुत बार कोशिश करते रहे नशा छोड़ने की, लेकिन नहीं हुआ आपसे? हाँ जी, नहीं छड्या गया। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में, अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ YouTube ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 27 ਜਨਵਰੀ
2022 ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ 'ਚ। उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। फिर क्या हुआ जब पहली बार ही चर्च में आए तो क्या हुआ? अपनी गवाही खुद बताइए, क्या हुआ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ। और आप कलीसिया में बैठे हुए थे, इस प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। ਹਾਂਜੀ मैं आमीन। प्रेयर ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आमीन बोल के आप रिसीव कर रहे थे इस प्रेयर को। ਹਾਂਜੀ रिसीव ਕੀਤੀ ਸੀ। आइए हम अपने स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा इस भाई को छुटकारा मिला, इनको डिलीवरेंस मिली। उस प्रेयर को देखेंगे हम। गंदगी की ताकत, व्यभिचार की ताकत, बोलो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। पाप की ताकत टूट जाए, व्यभिचार की ताकत, नशे की ताकत टूट जाए। तोड़ो उसे यीशु मसीह के नाम में। जब आपने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया तो क्या क्या हुआ? उसके बाद क्या चेंज देखा अपनी लाइफ में आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और कितने महीने से अभी नशों से पूरी तरह से आजाद है आप? 4 महीने 14 दिन तो मैं आजाद हाँ। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। क्योंकि जब आप पहली बार चर्च में आए थे, आपने प्रेयर को रिसीव किया तो आपको आंखों से आपको रोशनी चर्च में दिखाई दी है, लाइट आपको नजर आई। जी ब्रदर जी। और उसके बाद आप घर गए, हाँ जी सर। कोई नशा नहीं। उसके बाद नहीं ब्रदर। कोशिश की तो आपको उल्टी आ गई। जी ब्रदर जी। उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं ब्रदर जी। आपकी फैमिली ने आपको पहले नशों में देखा था इतने सालों से। जी ब्रदर जी। अभी आपको देखते कि आप नशों में नहीं है, क्या बोलते हैं आपको फिर? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। जितने भी आज भाई या बहनें जो नशों में है, जिनकी लाइफ में नशा है और आप छोड़ नहीं पा रहे, आप इन चीजों से निकल नहीं पा रहे, आज तैयार रहें। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे नशों को छुड़वाएगा, आपको आजाद करेगा और आप भी बड़ी हीलिंग के साथ, बड़ी डिलीवरेंस के साथ, बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। क्योंकि आज परमेश्वर आपकी लाइफ को, आपके पूरे जीवन को चेंज करेगा। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देसराज है जी। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर कैंट के। 20 साल पहले आपने 1 क्विंटल वजन उठाया था। हाँ जैसे ब्रदर। क्या हुआ जब आपने इतना भारा, जब इतना वजन आपने उठाया, क्या हुआ आपकी? ब्रदर मैं इतना ब्रदर उठा नहीं सकता था, तो थोड़ा सा मैं कमजोर भी था। फिर भी ना उठाया, वजन उठा के यानी मेरा तो पड़ गया, कुप पड़ गया वहीं। आपको कुप पड़ गया था? हाँ जी। मतलब कैसे कैसे रहते थे आप? करके दिखा सकते हैं पहले कैसे चलते थे आप? आपने देखा कि 20 साल पहले जब इन्होंने 1 क्विंटल वजन उठाया तो उसके कारण इनके जो मसल थे उनमें प्रॉब्लम शुरू हो गई और इनको कुप पड़ गया था, ये कुबड़े हो चुके थे। उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी ब्रदर? थोड़ा का कमर में तो उठाने में दिक्कत होती थी, उठने में, चढ़ने में, तोड़ने से लंबे पैर से दिक्कत होती थी। और जब आप उठते थे तो आपसे अपने आप उठा नहीं जाता था, आप हाथों के बल उठ के या किसी चीज को पकड़ के उठते थे? हाँ जी हाँ जी। घर से ठाल देते होते के फड़ के। उस समय आप मेसन का काम करते थे, आप मिस्त्री थे? हाँ जी मिस्त्री भी थे। और इसी कारण आपके काम भी, आप काम पे भी नहीं जा पाते थे? नहीं जा सकता ब्रदर। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर बोल रहा था ये नहीं ठीक होगा, ऐसा ही रहेगा, कुप्पा ही रहेगा तू, कहना कुप्पा ही। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि सारी उम्र आप कुबड़े ही रहेंगे? हाँ जी कहते सारी उम्र तू को रहूंगा, कुप्पा ही रहूंगा, सीधा नहीं होगा। और 20 साल से आप ऐसे थे? हाँ जी 20 साल में ऐसे का जी। आपके रिश्तेदार, जो आपके आस पड़ोस वाले जो लोग थे, आपको देखते थे कुबड़ा? हाँ जी सारे मनो मेरा नाम तो कोई लेंदा नहीं, सारे मनो कुप्पा कहते थे। और जब ऐसा बोलते थे फिर क्या मन में आता था आपके? मन में मैंने शर्मिंदा बहुत होती थी, मैं बहुत नाराज होता था। और आप 20 साल से आप कुबड़े थे? हाँ जी। और आपको यहाँ का अंकुनुल्ला मिनिस्ट्री का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमारे पिंड की कुड़ी ने मनु नाल लेके गए थे।
और आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी, लगातार चर्च में आना फिर शुरू किया जी। 24 अप्रैल 2022 को हाँ जी, हाँ संडे जी। मीटिंग में ये भाई जब चर्च में आए तो मास प्रेयर के दौरान जब प्रार्थना हो रही थी, ऑयल के साथ परमेश्वर के दास ने बोला, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उन वर्ड्स को देखते हैं एक बार। याद रखो, ऑयल जब आप पे आएगा, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा। जब ये ऑयल का स्पर्श आप पे आएगा, आप सिम नहीं जाएंगे। जब ऑयल का स्पर्श अगर आप माथे पे नहीं देना चाहते, आपको कहीं और दिक्कत है शरीर में किसी ऐसे अंग में, तो आप हाथ पर लेके उसको लगा सकते हैं। मेरा बिलीव है आप डिलीवरेंस लेके आज यहां से जा रहे हैं। मेरा बिलीव है कि आप नेक्स्ट संडे टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाएंगे। ये वीक टेस्टिमनीज का होगा। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी ये चर्च। और जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद परमेश्वर छू के चंगा किया है। और आपका जो कुबड़ापन था पिछले 20 साल से, हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पूरा खत्म। आप एक बार फिर से वैसे चल के दिखाइए जैसे पहले चलते थे आप, जब कुबड़े थे आप कैसे चलते थे। और 20 साल हो चुके थे इस भाई को, ये ऐसे नीचे झुक के चलते थे। और जब ये चर्च में आए तो जब अनॉइंटिंग ऑयल को उनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। अभी चल के देखिए सीधे कैसे चलते हैं आप। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप इमेजिन करें कि 20 साल इस भाई को हो चुके थे कुबड़े, और लोग इनका मजाक उड़ाते थे। इस भाई ने खुद बताया कि लोग इसका नाम नहीं लेते थे, नाम लेके कोई नहीं बुलाता था, बल्कि कुबड़ा कह के इनको चिढ़ाते थे, बुलाते थे और इनका मजाक बनाते थे। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और जिस दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ उसी दिन इनको हीलिंग मिली। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जब जिस दिन इन्हें चंगाई मिली, और उसी दिन ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। इनकी गवाही को सुनते हैं एक बार। बस ये एक बिग टेस्टिमनी है। ये भाई 20 साल से कुबड़े थे, इनकी पूरी पीठ जैसे ऐसे बेंट हुई पड़ी थी पूरी। और अपोस्टल जी आप देख सकते हैं कि आज जैसे 20 साल के बाद पहली बार ये प्रभु के घर में आए, और आपने बोला आप हाथ रखो और पूरी बॉडी सीधी हो चुकी। फर्स्ट टाइम भागो 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 भागो। छुटकारा 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 छुटकारा। तारीफ करें सब जोर से, हालेलुया बोल दो सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी बीमारियां, जितने भी रोग हैं, आज उन बीमारियों का आखिरी दिन है, उन रोगों का आखिरी दिन है। आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन जादू टोनों का आज आखिरी दिन है। और आप खुली आंखों से आज देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को यहाँ पे होते हुए। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जितेंद्र मसीह जी। कहाँ के रहने वाले आप? अलीवाल। पिछले आप बटाला के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। और पिछले 5 साल से आपको स्किन का, चमड़ी का रोग था? हाँ जी। कैसे ये रोग शुरू हुआ और कैसे बढ़ता गया, फिर क्या बन गया? आप खुद बताइए अपनी गवाही को। ऐसे ही 4-5 साल से ये रोग बहुत बड़ा बढ़ गया है। 5 साल पहले जब आपको स्किन का रोग हुआ तो आपके बॉडी के ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे जख्म पहले बनने शुरू हुए। हाँ जी। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो मांस था वो झड़ने लग गया था। हाँ जी। आपकी जो चमड़ी थी, जो स्किन थी, वो काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। और जब आपकी ये बीमारी आपके पूरे शरीर के ऊपर आपकी बीमारी फैली थी ये? हाँ जी, हाँ जी। और पूरे शरीर के ऊपर बीमारी फैलने के बाद जब आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको क्या हुआ है? उन्होंने लिखा जी ऊपर। उन्होंने जब आपको चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको सोराइसिस का रोग है, चमड़ी की बीमारी है, सोराइसिस नाम का रोग है। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया के, जो सोराइसिस नाम की बीमारी है, अगर आपको नहीं पता, जो चमड़ी का रोग है, ये सोराइसिस नाम की बीमारी है। ये एक ऐसा रोग है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के में ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो शरीर का जो मांस है वो झड़ना शुरू होता है, जो ऊपर की चमड़ी है वो उतरनी शुरू हो जाती है,
ब्लड निकलता है, गंदी स्मेल आती है, पूरी बॉडी पे बंदा अपनी बॉडी के ऊपर कपड़ा तक डाल नहीं पाता। इतनी ज्यादा ये भयानक बीमारी है। अगर आप कपड़ा डालते थे अपने शरीर के ऊपर, क्या होता था आपको? बहुत जलन होती। वो कपड़े चिपकते थे उन जख्मों के साथ। हाँ जी। क्योंकि ये बीमारी इतनी ज्यादा भयंकर है कि वो जो बीमारी है, जो स्किन गलनी शुरू हो जाती है, काली पड़नी शुरू हो जाती है। और वैसा ही इस भाई के साथ हुआ कि डॉक्टर ने खुद इनको बताया कि आपको सोराइसिस नाम की बीमारी है। और 4 साल आपने लगातार दवाइयां खाई। हाँ जी। अलग अलग तरह की जो ट्यूबें वगैरह लगा देते थे। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखिए आपने? 3 डॉक्टर। और धीरे धीरे ये रोग आपका बढ़ता जा रहा था, बॉडी आपकी गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर हाथ भी लगाते थे या कपड़ा डालते थे तो आपको ऐसे लगती थी किसी ने मिर्ची मेरे ऊपर डाल दी है। हाँ जी। और अकेले बैठे ये भाई इस बीमारी के कारण हमेशा रोते रहते थे। आपको खामरा चर्च के बारे में पता लगा, आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। फिर जब 14 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च आए, उस दिन ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। पहले रिलीज करो होली गोस्ट फायर को बीमारी की आत्मा के ऊपर, कमजोरी की आत्मा के ऊपर। आज मैंने एक विजन देखा आने से पहले। जो स्किन के रोगी हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जिनको सिवियर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जिनका कोई इलाज नहीं, उन पे ऑयल को लगाया जाए और वो प्रार्थना को रिसीव करें बहुत जल्द। क्योंकि मैं आपको पुलपट पे आता हुआ देख रहा हूं टेस्टिमनीज के साथ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके पास गर्माहट सी हुई है शरीर में। और धीरे धीरे आपकी बॉडी के ऊपर जो सोराइसिस, जो चमड़ी का रोग था इतना भयंकर, वो खत्म होना शुरू हुआ। हाँ जी। और उसके बाद आज कितने महीने हो चुके कि आपको कोई चमड़ी का रोग नहीं है? 7 महीने। कोई रोग नहीं आपको? नहीं। आपके पेट के ऊपर भी रोग था, वो आप दिखाएं अपनी शर्ट को ऊपर करके। हम देख सकते हैं इस भाई के पेट को जूम करके देखें तो इनके जो स्किन, पहली फोटो को हम देखेंगे, इनके पेट की जो स्किन जो इनकी थी वो पूरी तरह से गलनी शुरू हो चुकी थी। आप देख सकते हैं वहां पे बड़े बड़े जख्म थे, कपड़े इवन तक ये डाल नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा जो इनकी जो चमड़ी का रोग था वो बढ़ चुका था। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, आज 7 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, आज तक जिसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी, आज तक दवाइयों से जो खत्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हमारा डॉक्टर जीसस, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें हील करता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है जी। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट से। क्या गवाही है बताइए आप। सर, इनको 2022 को दूसरा महीना 20 तारीख को शादी की। शादी के बाद 20 दिन के बाद पैरालाइज हो गया इनको। मैरिज के कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ तो जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए वहां पे, तो डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया? तो ब्रदर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। क्यों? जवाब क्यों दे दिया? बहुत मन परेशान था, मगर दिल को हौसला दिया परमेश्वर ने। इसकी ननद ने बोला कि खामरा चर्च में जाओ। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो आप किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए? फिर इसको उधर लेकर गए, जलंधर में लेके गए। और पैरालाइज के अटैक के कारण इनको बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी? सर, इसकी बहुत मुश्किल हो चुकी थी सर। इनकी जो बॉडी की राइट साइड थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। पूरी तरह से रुक चुकी थी। फेस जो इनका था वो राइट साइड से पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, कोई होश नहीं था इन्हें। बिल्कुल। और इनकी धीरे धीरे याददाश्त जानी भी शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। और आप इन्हें कितने हॉस्पिटलों में लेकर गए उसके बाद? कम से कम 6-7।
6-7 हॉस्पिटल में लेकर गए जी और आईसीयू में रखा गया। जी जलंधर के बड़े बड़े हॉस्पिटल आपने घूम लिए थे। जी डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं देते थे, नहीं जी क्योंकि जो इनकी कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। जी और डॉक्टर ने इनको यूरिनल पाइप लगा दी थी, जी क्योंकि ये अपने आप चल के टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे। जी पूरी तरह से बेड के ऊपर आ चुके थे, जी चल फिर नहीं पाते थे। जी सिस्टर आप बताइए कि जब आपकी हालत इतनी खराब होती गई तो आप कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? मेरे को उठा के लेके जाते थे बाथरूम। आपकी फैमिली उठा के लेकर जाते थे, हाँ जी क्योंकि आपसे अपने आप चला नहीं जाता था। हाँ जी आपका मुंह भी टेढ़ा हो चुका था, हाँ जी, ना बिल्कुल। बोल पाते थे आप, हाँ जी। ना कुछ खा पाते थे। हाँ जी और 6-7 हॉस्पिटल में आपका परिवार आपको लेके गया, दवाइयां खिलाते रहे, हॉस्पिटल में आईसीयू में भी भर्ती रखा, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हाँ जी और खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी नानी ने बताया था। और जब आप पहली बार चर्च में आए तो आपको व्हीलचेयर के जरिए से चर्च में लाया गया था। हाँ जी व्हीलचेयर के जरिए क्यों आपको चर्च में लाया गया था? बाजू नहीं चलती थी, चल फिर नहीं जाती। चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए आपको व्हीलचेयर के जरिए से आपको चर्च में लाया गया। आप देख सकते हैं इनकी वीडियो को स्क्रीन के ऊपर कि जब इन्हें चर्च में लाया गया तो व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया, क्योंकि ये बहन अपने आप चल नहीं पाते थे। और जब ये चर्च में आए, इनको बिठाया गया इमरजेंसी सेक्शन में, और 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, व्हीलचेयर के रोगी, जो पैरालाइज के रोगी हैं, जो बीमारियों के नीचे, उनके लिए हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में खुदाबंद हड्डियों को, मुर्दा हड्डियों को, व्हीलचेयर वाले लोगों को, पैरालाइज के रोगियों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आज आपकी आजादी का दिन है, छुटकारे का दिन है, गुड न्यूज को पाने का दिन है। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। और जब ये चर्च में आए, इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया। परमेश्वर के दास ने जब बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, तो जब इनको इमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर के जरिए लाया गया तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, जो इनकी राइट साइड बाजू रुकी हुई थी, राइट टांग रुकी हुई थी, उसके ऊपर जब अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, जब ब्रदर आप बताइए, जब इन्हें इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद इन्हें? ब्रदर आस्ता आस्ता आराम आता गया, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं प्रभु का। और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये खड़े हुए उस दिन। मुझे बहुत विश्वास था, मुझे इतना विश्वास है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इतना मैं कर सकता हूँ विश्वास। और मैं तो सभी लोगों को बोलता हूँ कि प्रभु को मानो, प्रभु को मानो, जाकर देखो क्या बीतती है। वो बीमारी चली जाती है जो देखने के लायक ही नहीं है। और उसी समय आपकी बेटी पूरी तरह से चंगी हो चुकी है, अभी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। आप चल के देखिए इसे, चलिए जरा, चलिए अपने आप, बिना इस व्हीलचेयर के। ये शर्मिंदगी को परमेश्वर ने इनकी बॉडी से, इनकी लाइफ से खत्म किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, उसके कारण ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था, और एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे, अपनी बाजू को हिला नहीं पाते थे, इनका मुंह, इनका फेस टेढ़ा हो चुका था, ना बोल पाते थे, ना कुछ खा पी पाते थे। लेकिन जब इन्हें चर्च में लाया गया तो इतने बीमार थे, इतनी ज्यादा पैरालाइज किया इफेक्ट था इनकी बॉडी के ऊपर कि अपने आप चला नहीं जाता था। व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया। परमेश्वर के दास ने बोला अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करो। जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बाजू के ऊपर, इनकी टांग के ऊपर अप्लाई किया गया तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इन्हें खड़ा किया, और ये बहन उसी दिन हीलिंग को इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की तारीफ करें। और उसी दिन ये बहन आगे आए, इनकी इंस्टेंट हीलिंग की टेस्टमनी हुई थी। आइए हम उस गवाही के, उस टेस्टमनी को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन को 20 दिन पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और एक साइड पूरी तरह से रुक गई थी और व्हीलचेयर के ऊपर थे। लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रे में बीमारियों को डांटा है, तभी वो पैरालाइज के कारण जो बॉडी रुकी थी, एकदम से व्हीलचेयर को छोड़ के खड़े हुए और अभी चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है। पवित्र आत्मा लगातार इस बहन को छू रहा है।
थे और फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा भी इस बहन को भी मिला। मेरे खुदा तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा, मेरे खुदावंद तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। तारीफ करे सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज 1 महीना हो चुका है, ये पूरी तरह से ये बहन हील है, परमेश्वर ने चंगा किया। सब तालियों के साथ जोर से, खुशी के साथ, आनंद के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। इस बहन का नाम पूजा है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 2007 से इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए। इससे आप बताइए आपके साथ क्या क्या होता था उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, तेनों पर रहन नहीं देना थे। आपके खुद कानों में दुष्ट आत्मा की ऐसी आवाजें आती हाँ थी? जी। और क्या क्या होता था इसके साथ साथ आपको? और ब्रदर जी मैनू गुस्सा बहुत आंदा रहा ही ते ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹੀ। और ਜਦੋਂ मैं कोई दवाई खानी ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ओवरडोज ले ਲੈਣੀ कि किस तरह मैं अपना आप खत्म कर ਲਾਂ। क्यों मरना क्यों चाहते थे, सुसाइड क्यों करना चाहते थे आप? ब्रदर जी दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। और आपने फिर उसके बाद जब आपके ऊपर ये अटैक बढ़ते गए तो आपने मरने की कोशिश की, क्योंकि आप अपने आप से आजाद नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। आपकी फैमिली बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी आपको हाँ लेके जी, गए। हाँ जी। आपको फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में चंगाई दी, कैसे आप चंगे हुए उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। फिर आपने जब चर्च में लगातार आना शुरू किया, चर्च में आए तो आपने प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। और आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ आपको उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ पूरा प्रभु ते। आपको ऐसा लगा कि कोई चीज आपको छोड़ के गई, अंदर से निकल के गई है? हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। कितने साल समय हो चुका आपको आजाद हुए? 3 सालों तो। 3 साल से कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ हाँ आपके जी, ऊपर? हाँ जी। कोई घर में प्रॉब्लम नहीं अभी आपको? हाँ जी। कोई आपको आवाजें नहीं आती? हाँ जी। कोई आपने मरने की कोशिश नहीं की उसके हाँ बाद? जी। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करे तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर तो। क्या गवाही आपकी बताइए आप? साडी टेस्टमनी है बेबी बॉय दी है। आपके अप्रैल 2010 में आपकी मैरिज हुई थी? यस। 2010 में आपकी शादी हुई? हाँ जी। तो उसके बाद आपके 3 बेटियां हुई? हाँ जी। और आप बेटे की आशीष, बेबी बॉय की आशीष चाहते थे? हाँ जी। ऐसा क्यों बेटा क्यों चाहते थे आप? ब्रदर जी इस तरह की मैं शुरू तो ही चाहता सी भी मेरे घर बेटा होए, पहला ही बेटा होए, पता नहीं क्यों पर मैं बेटा ही मांगता सी रब को। पर जब आपके घर में 3 बेटियां हुई
तो आप उनके साथ भी खुश थे कि हाँ जी। परमेश्वर ने मुझे बेटियों के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, मैं बहुत खुश ही, बहुत पर ज्यादा। आपके ये मन की इच्छा थी कि परमेश्वर अब मुझे एक बेटा भी जरूर दे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आपकी हार्ट डिजायर थी कि अभी मेरे पास 3 बेटियां, आप उनके साथ खुशी खुशी रह रहे थे, पर फिर भी आपके दिल में था कि परमेश्वर मुझे एक बेटा दे, मुझे बेटे के साथ ब्लेस कर। हाँ जी। और जब आपके वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। सिस्टर आप बताइए कि आपका कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? सिस्टर आप बताइए कितनी बार मिसकैरेज हुआ आपका? 2 बार। 2 बार मिसकैरेज हुआ। हाँ जी। डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। और आप इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो गए। हाँ जी ब्रदर जी। और क्योंकि लोग आपको बोलते थे कि तेरे कभी बेटा नहीं होगा। हाँ जी ब्रदर जी। हाँ जी। जब ऐसा बोलते थे फिर दिल में क्या आता था, मन पे क्या बीतती थी आपके? हाँ जी ब्रदर जी, क्या क्या बहुत सोचते थे? शर्मिंदगी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ब्रदर जी, बहुत परेशानी ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि परमेश्वर पर मेरी मन की इच्छा थी कि प्रभु मैंने जरूर बेबी बॉय ना ब्लेस करेगा। आपका फेथ था, आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। हाँ जी ब्रदर जी। और फिर जब इन्होंने 23 जून 2019 को जब परमेश्वर के दास ने जब उन बहनों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबी की आशीष नहीं है, जिनके पास बेबी नहीं है, तो उनको आगे बुलाया गया था, उनके लिए प्रेयर हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को देखते हैं। नहीं, कल आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मल होगा। कल सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, पहली बात। दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावन से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी, आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आप कि नहीं? मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार। परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है, थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना 2, वो दोनों देखी है मैंने, और सोमवार का दिन देखा। कल मंडे है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट। और जब परमेश्वर के दास ने बोला कि आपने इस प्रेयर को रिसीव करना है और 21 दिन की फास्टिंग रखने को बोला, तो सिस्टर आपने फास्टिंग रखी। आप उस समय कहाँ थे जब इस प्रेयर को ये प्रेयर हो रही थी? ब्रदर जी ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ब्रांच ਸੀ। और वहीं पे बैठे आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया। हाँ जी। और 21 फास्टिंग किए। हाँ जी ब्रदर जी। और उसके बाद उसी मंथ में जब आपने जून 2019 में जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी ब्रदर जी। आपका कोई मिसकैरेज नहीं हुआ उसके बाद? नहीं ब्रदर जी। आपकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ जी और ब्रदर जी। परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को, इनकी मन की इच्छा को पूरा किया। 3 बेटियों के बाद एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें फलवंत किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम काजल है और ये मुकेरिया होशियारपुर के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2019 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जब इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, सिस्टर आप बताइए क्या हुआ था उसके बाद? ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸपुर चर्च में जान लग आपका मिसकैरेज कितनी बार हुआ था? 2 बार। और जब मिसकैरेज 2 बार हो चुका था, उसी के साथ साथ आपको और भी पेट के रोग शुरू हो चुके हैं जैसे हाँ कि जी, लकोरिया हो गया सी, मैनू बहुत ज्यादा बदबू आंदी सीगी, कपड़े मैनू 2-3 बार चेंज करने पैंदे सीगे। और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उसके बाद, क्योंकि 2 बार आपका ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था। और डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है इसका? वो कहते वीकनेस बहुत ज्यादा या यूट्रस च प्रॉब्लम आ, तां करके मैनू प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। और उसके बाद आप लगातार फिर भी चर्च में आते रहे, गुरदासपुर ब्रांच में आते रहे। हाँ जी। और जब आप टेस्टमनी को सुनते थे, विश्वास बढ़ता था कि परमेश्वर हाँ जी। हमें भी जरूर ब्लेस करेगा। हाँ जी। 11 जुलाई 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को सुनते हैं एक बार। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर उन चीजों को आत्मा में छुओ जिनको आप चाहते हैं कि वो छुई जाएं। वो व्यक्ति जो आपसे दूर है, वो सिस्टर जो आपसे दूर है, जिसके पास बेबी नहीं, उस ऑयल को अपने हाथ पे लगा के अपने हाथ को उठा के उसको छुओ। और जब आपने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे इस प्रेयर को रिसीव किया, हाँ क्या जी। हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया था? ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। वो संडे की मीटिंग थी। हाँ जी। संडे की मीटिंग को आपने अटेंड किया, हाँ जी। प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। अगले दिन मंडे सुबह को आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, हाँ तो जी। आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। था। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की हालेलुया। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि नेक्स्ट डे, अगले ही दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब। कितने मिसकैरेज हुए थे आपके? कितने मिसकैरेज हुए थे आपके? 2 मिसकैरेज हुए थे। हाँ जी। और अभी जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, अगले दिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव हाँ आई, जी। प्रेगनेंसी को कंसीव किया। हाँ जी। प्रेगनेंसी सेफ रही 9 हाँ मंथ। जी। और परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया, हाँ जी। बेटी के साथ आशीर्वाद किया। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं इन गवाहियों के लिए, इन टेस्टिमनीज के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जो टेस्टिमनीज, जो आपने गवाहियां सुनी, आप थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ को छुएगा और आप अपनी लाइफ में देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ। एक बार जोर से अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा